कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय हिंदी का रियल अर्धवार्षिक पेपर। जो 100 में 100% यही पेपर और ये क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। एकदम रियल पेपर है आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको रोल नंबर डालना है। टोटल क्वेश्चन 23 रहेगा, समय रहेगा आपका 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा आपका 75 का। 100 में 100% यही पेपर ये क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों को। यही पेपर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरा संपूर्ण उत्तर के साथ देखेंगे। वीडियो को पेपर का PDF कैसे डाउनलोड करना है वो भी आपको वीडियो के अंत तक बता दूंगा। तो आपको पूरा निर्देश देख लें। ये देख सकते हैं पहले से निर्देश, आपको 7वें तक पूरा निर्देश पढ़ना है आगे। फिर आपका पहला क्वेश्चन जो होता है तो सही विकल्प का चयन करके लिखना है। तो पहला, नवीन उपमानों का उपयोग किस काव्य की प्रमुख विशेषता है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरा है आपका, गोपियों ने अपने काव्य चतुर्थ के आधार पर किसको परास्त कर दिया। ये देख सकते हैं। तीसरा है, लय तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को क्या कहते हैं। चौथा हो जाएगा, हर 15 दिन में कंपनी के काम से कस्बे में कौन से गुजरते हैं। छठवां हो जाएगा, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। छठवां हो जाएगा, भोलानाथ का असल नाम क्या था, नहीं असली क्या नाम था। तो इसका देख सकते हैं अमरनाथ था। इसका भी आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। पहला देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। इसका स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। ये आपका दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बिंदी बिंदी के लिए गया है। ये देख सकते हैं अध्यायकांड, बालकांड। दूसरा है, अभिनय तत्व की प्रधानता बिंदी बिंदी काव्य में होती है। तीसरा हो जाएगा, बिंदी बिंदी छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। चौथा हो जाएगा, लखनऊ को नवाबों का बिंदी बिंदी कहा जाता है। पांचवा हो जाएगा, दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे बिंदी बिंदी संधि कहते हैं। छठवा हो जाएगा आपका, कटाव में बर्फ से टुके पहाड़ बिंदी बिंदी की तरह चमक रहे थे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट करना है। यही पेपर और ये क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। 100 में 100% यही पेपर आपके में आएगा। तीसरा, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्ता सत्ता आपको चयन करके लिखना है। तो बदल निराला का प्रिय विषय है, जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हुआ, अद्भुत रस होता है। लखनवी अंदाज पाठ की शैली निबंधात्मक है। और बिस्मिल्लाह खा उस्दत पंगावर खा और मिट्ठन के बड़े शाहबाज थे। और पांचवा हो जाएगा, गागर में सागर भरना का अर्थ छोड़े में अधिक कहाँ होता है। और हो जाएगा, छाटभाग्य में हिरोशियत कभी लिखी थी। इसका भी स्क्रीनशॉट करना है। यही पेपर और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा है आपका, सही जोड़ी मिलाकर लिखना है। तो ये देख सकते हैं, भोली भोली आत्मकथा, प्रस्तुत कथा से प्रस्तुत का बोध, काशी में मरण, हिंदी की प्राध्यापिका, वच्च के प्रकार, पहाड़। इसका भी स्क्रीनशॉट करना है। पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य एक शब्द में उत्तर बताना है। तो फसल कविता हमें उपभोक्ता और संस्कृति के दौरान किस समृद्धि के निकट से जाती है। और रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द कहाँ पर परिभाषित किस ध्वंस ने दी। नेताजी की मूर्ति पर बच्चों ने कौन सा चश्मा लगा दिया था। शिव जी शेर थे वाक्य में नियता शब्द शक्ति का नाम लिखिए। माया कौन से अनाज को अमान्य कर रही थी। धर्मचक्र को घुमाने के पीछे कौन सी मान्यता है। इनका भी स्क्रीनशॉट करना है। रीतिकाल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। सातवां हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला व जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। 2 रचनाएं भावपक्ष। आठवां हो जाएगा, लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। और अथवा में देख सकते हैं, अथवा का आपको खुद से पढ़ना है। पांचवा, फागुन में ऐसा क्या होता है जो काफी ऋतुओं से भी भिन्न होता है। 10वां हो जाएगा, अति सुयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 11वां हो जाएगा, दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। 12वां, कहानी के 6 तत्वों के नाम लिखिए। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, और 2 उपन्यास के नाम भी लिखिए। इनका भी स्क्रीनशॉट करिए। अब आंसर देख लेते हैं। ये आपका सही विकल्प का चयन करके लिखना। तो पहला, नवीन उपमानों का प्रयोग किस काव्य की प्रमुख विशेषता है। तो प्रयोगवाद हो जाएगा। दूसरा, गोस्वामी ने अपने काव्य चतुर्थ के आधार पर किसकी पराजय कर दी थी, ज्ञानी कैंडिय को।
तीसरा लय, छंद, यति, गति, मात्रा एवं चरण के युक्त रचना को कहते हैं, छंद कहते हैं। चौथा हो जाएगा, हर 15 दिन में कंपनी के काम से कस्बे से कौन सा गुजरते थे? तो हवालदार साहब गुजरते थे। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में होते हैं। भोलानाथ का असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। इसका भी स्क्रीनशॉट करना है, आपका ये सही विकल्प रहेगा आंसर। अब है आपका दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। अभिनय तत्व की प्रधानता नाटक में होती है। छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होते हैं। लक्ष्मण उर्मिला का निवास नगर शहर में था। दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। और 6वां हो जाएगा, कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे। इनका भी स्क्रीनशॉट करना है। अब तीसरा है, सत्य असत्य आपको चयन करना है। पहला आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य हो जाएगा, और ये आपका 5वां जो है तो सत्य हो जाएगा, 6वां भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट करना है। यही पेपर और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों को। यही पेपर और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संपूर्ण उत्तर के साथ देखेंगे। ये आपका चौथा सही जोड़ी का मिलन कीजिए, तो ये आपका आंसर है। स्तंभा स्तंभा, मौलिक आत्मकथा, मौलिक आत्मकथा जो है तो आत्मकथा हो जाएगा। प्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध आयोजोति हो जाएगा। काशी में मरण मंगल हो जाएगा। हिंदी की प्राध्यापिका शील अग्रवाल हो जाएगा। वाक्य के प्रकार 3 होते हैं। पहाड़ गंगा गोत्री हो जाएगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट करिए। यही पेपर और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब है आपका 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखना है। पहला, भारतीय संस्कृत हमें उपयोगिता संस्कृत के दौरान किस संस्कृत के निकट की जाती है? तो त्याग और संयम की संस्कृत के निकट, ये हो जाएगा। दूसरे का विश्वनाथ ने दी थी। तीसरे का काला चश्मा। चौथे का हो जाएगा लक्ष्मण शक्ति। और पांचवे का हो जाएगा चावल को, ये हो जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब रहा आपका 6वें से आंसर, उसको भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आंसर देखेंगे। देख सकते हैं 8वां क्वेश्चन, लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की कोई 2 विशेषताएं। 9वां हो गया, 10वां अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। 11वां दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। 12वां हो जाएगा, कहानी के 6 तत्वों के नाम लिखिए। इनका भी स्क्रीनशॉट आप करिए फटाफट। 13वां, स्वयं प्रकाश अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली। और 14 क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की भी कबीर व श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई थी। 15वां क्वेश्चन हो जाएगा, हलदार साहब कौन सी बात पर भावुक हो उठे थे। और 16वां हो जाएगा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ईश्वर की आस्था रखने वाला आंखों के समान। 17वां, भोलानाथ और उनके साथी किसी दूल्हे के आगे आगे जाती और ओहरदार पाली को देखकर क्यों चिल्लाने लगे थे? 18वां, निम्नलिखित काव्यांश संदर्भ प्रसंग भावार्थ बताइए। 19वां, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग भावार्थ बताइए। इनका भी स्क्रीनशॉट आपको करना है। इसका आंसर जो है तो आपको इसी में मिल जाएगा। 20वां है, अगरबत्ती विक्रय हेतु एक आकर्षण संवर्धित विज्ञापन बनाकर लिखिए। 21वां, निम्नलिखित अपीठ गद्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट करिए फटाफट। आपका 22वां क्वेश्चन है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय के प्रचार को आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में क्या हो जाएगा, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र की एक बधाई पत्र लिखिए। मित्र को बधाई पत्र देना है। अब आपका 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर रूपरेखा संबंधित निबंध लिखना है। 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। जो पहला है, जल तो कल, पर्यावरण संतुलन तो स्वस्थ रहे जीवन, मोबाइल का जीवन में बढ़ता प्रभाव, और जीवन में खेलों का महत्व, कंप्यूटर शिक्षा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जो आपका 6 से 23 तक क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों को। यही पेपर और क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। अगर आपको पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम व्हाट्सएप का, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको पेपर का PDF मिल जाएगा और जो आंसर होता है तो आपको वीडियो पे ही प्रोवाइड कराएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।